बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने रमज़ान के महीने में मेरा साथ दिया। वो लोग जो मेरे लिए रुके और अपने जो भी उनके कमेंट्स थे या जो भी उन्होंने माइक पे अपना बताना चाहा वो मुझे बताया, उन सब का बेहद शुक्रिया और उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जी मैं नया नया यूट्यूबर हूँ और अभी मैं स्ट्रगल में लगा हूँ, तो बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नए बंदे का जो है ना वो लोग साथ दें। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, उन तमाम दुकानदारों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि जी मैं उनकी शॉप में जाके या उनके जो भी फूड पॉइंट है वो मैं आपको दिखाऊं। तो मेरे दिल से यकीन माने कि उन सब लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वजह ये है कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया और उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उन लोगों का शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते थे। यकीन माने कि आप लोगों की राय और आप लोगों के ये कमेंट, आप एक दो लफ्ज़ लिख लें या एक दो लाइनें लिख लेना, आप लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल होगी, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत बहुत मानी रखती है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं घर बैठा हूँ, बेटी मेरे साथ है और अभी हम लोग जो हैं जी जा रहे हैं शॉपिंग करने, बच्चों की मैं शॉपिंग करवाने जा रहा हूँ। तो आज 27वां रोज़ा है और कुछ सिलसिला कुछ ऐसा ही है कि मैं यहाँ पे सेंटर पार्क के अंदर कोशिश कर रहा था कि जो डिफरेंट फूड पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊं। बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि जी आप हमारी जो है ना वो आउटलेट की वीडियो ना बनाएं। मैं समझ सकता हूँ कि जब तक आपके पास सब्सक्राइबर अच्छे ना हो, व्यूज़ अच्छे ना हो, तो फिर आपको पता ही है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते। बट मैं फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, लोगों ने मेरा इतना एहसास किया और अपनी अपनी राय जो है ना वो माइक पे आगे देते रहे। तो वंस अगेन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों की मोहब्बत का, सब लोगों का प्यार का, देखने वालों का और जो मेरे इंटरव्यूज़ में आते रहे उन लोगों का, जो लोग कमेंट्स करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आता हूँ दरअसल वीडियो की तरफ। हुए साह चढ़ गया। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जी आज हमारा प्लान है, फैमिली को मैं लेके जा रहा हूँ। बच्चे मतलब अनाया रेडी है, बेटा भी मेरा रेडी हो चुका हुआ है, वाइफ भी मेरी रेडी है। बस हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। इन ड्राइव करवा के हम लोगों ने लिबर्टी मार्केट जाना है। तो मैंने सोचा कि यार मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूँ। पाकिस्तान में तो खैर लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ईद के दिनों की क्या रौनक होती है, लेकिन पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ में या पाकिस्तान से बाहर हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, जैसे एक बहन मेरी इंडिया से हैं, उन्होंने पिछले दिनों कमेंट किया और उनके कमेंट मुझे बड़े पसंद आए कि वो इंडिया में बैठ के भी जो है वो मेरी वीडियो को देख रही हैं और लाइक कर रही हैं। और एक मेरी बहन है जो मुझे कहती हैं कि जी आपने वो ब्लॉग नहीं दिखाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रमज़ान की जो सीरीज़ है ना वो मैंने इसलिए दिखाई थी ताकि आपको सेंटर पार्क के माहौल का पता चले कि यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसी है, क्या मामला था, क्या नहीं है। बाकी उन बहन के लिए जो मुझे कह रही बड़ी देर से कि जी ई ब्लॉग की जो है वो वीडियो बनाओ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईद तक कोशिश करूँगा कि ईद की भी एक दो चीज़ें दिखा दूँ आपको। ईद के बाद जो है वो मेरा खालिसन जो है ना वो आप ये समझ लें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। अब मैंने कल भी जो है वो एक ब्लॉग की और उससे पहले भी ब्लॉग की वीडियो शेयर की थी। तो अब मैं ईद के बाद इंशाल्लाह क्या करूँगा कि मैं सेंटर पार्क के जो ब्लॉक्स रह गए हैं उनकी मैं डिटेल वाइज वीडियो बनाऊंगा। साथ में आपको पता है कि जी मेरी कंस्ट्रक्शन एक जगह पे चल रही है, उसकी सीरीज भी मैं लगा रहा हूँ। व्लॉग भी बीच में आते रहेंगे। तो जिन्होंने कमेंट में जो अपनी फरमाइश की हुई है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो मैं आपकी वो जो फरमाइश है वो लाजमी पूरी करूँगा। डेफिनेटली मैं आपको जो है ना वो ब्लॉग जो आपने कहा ना ई ब्लॉग, खासतौर पे जो बहन बार बार मुझे मैसेज करती हैं वो समझती है कि शायद मैं उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहा। तो बहन जी मैं आपके कहने पर यकीन माने पहले प्लान बना चुका हुआ था कि जैसे वो नंबर वाइज मैं जब ई ब्लॉक वाली साइड पे पहुंचूंगा तो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक डेफिनेटली जो है ना वो ब्लॉग बनाऊंगा और ब्लॉग की वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा बेटा पीछे और ये भी मेरा जो है ना शहजादा, सीधी सी बात है, रेडी हो गया। तो खैर अच्छा, मैं दोबारा से बताता हूँ कि जी मेरा असल में आज प्लान है लिबर्टी मार्केट जाने का। अब मैंने क्या करना है कि जी मैंने जाते हुए जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं या जो लोग लाहौर से बाहर हैं उनको आइडिया हो कि लाहौर की रौनक कहती है। बेटा मैं बात करूँगी एक मिनट। अच्छा आती कोचा करती है ना। अच्छा, तो क्या कह रहा था, हाँ। तो हाँ, मैं क्या करूँगा कि मैं रास्ते की वीडियो कंप्लीट बनाऊँगा
और सेंटर पार्क से लेकर लिबर्टी तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा माहौल दिखाऊँ बाहर का कैसा है। एक मेरा ये वीडियो का हिस्सा होगा, दूसरी वीडियो जो होगी वो मैं कोशिश करूँगा लिबर्टी के अंदर चलते फिरते, अगर तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने की, तो मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो बनाऊँगा, वरना ये वाली वीडियो तो मैं रास्ते में जाते हुए लाजमी बनाऊँगा। तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। और वंस अगेन थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जिन लोगों ने वीडियो लाइक की, कमेंट किए, इंटरव्यूज़ दिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन सब को खुश रखे, आबाद रखे, और इसी तरह अल्लाह ताला आपका और मेरा साथ रखे। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं, बाकी मुलाकात होती है आपकी गाड़ी में। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय एमी, बाय बाय। अभी तो गाड़ी पे हम जा रहे हैं। बाय बाय चली जाते ना। अच्छा बाय जा रहे हैं ना, तो आप मुझे बताओ ना आपने क्या लेना है। इधर पहले तो इधर तो आना। मैंने कार क्या लेना? कार ले ली है। कार लेनी है? तो ईद वाले दिन कार को पहनोगे? कपड़े नहीं लेने, ड्रेसेस नहीं लेने? ड्रेस लेने और क्या लेना है? मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े और क्या लेना? जूते बताओ ना, वो सबको बताओ ना कि आपने क्या क्या लेना। और जूते और कार। शूज भी? अच्छा हम इसको ना इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं, वो थाटी बच्चा वखरा ही उर्दू बोल रही, जूतों को और कपड़ों को इंग्लिश में बोला करो, अच्छे लगोगे। चले जी, आपने मेरे साथ रहना, ठीक है जी। अब हम लोग निकलने लगे हैं। हाँ जी, हम लोग जो हैं वो अब घर से निकल चुके हैं, और ये वाला इस टाइम जो है वो सेंटर पार्क से निकलने वाले हैं। ये आपने एरिया देखा ही होगा मेरी वीडियो में। ये बेसिकली गेट नंबर 3 बनता है, जो मतलब आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी हॉस्पिटल का गेट, क्योंकि इससे आगे जब आप आएँ तो हॉस्पिटल ही आता है। तो मेरे ख्याल से 7 बजने वाले हैं, या पता नहीं बज गए होंगे। गेट से बाहर आ गए हैं, और अभी मेन फिरोजपुर रोड जो आपको मैं बताता होता हूँ ना, अभी उसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ट्रैफिक से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये रोड काफ़ी बिजी है, और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको हर तरह की यहाँ से मिल जाती है। लेट्स सपोज कि अगर आप मैंने तो खैर वो ड्राइव करवाई है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहते हैं, जैसे बस हो गई या चिंकी हो गई, तो आपने जब मेन रोड तक आना है, और आगे आपको जो है वो बिल्कुल सीधा पहले लेके जाएगा ये गज्जू मेट्रो स्टेशन तक, वहाँ से आप जहाँ जाना चाहें। वीडियो ये थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि चलो आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाए कि सेंटर पार्क की जो अप्रोच है मेन सिटी तक कैसे होती है। हाँ ये जी हमारा पाम सिटी आ गई साथ ही, और पाम सिटी का ये साथ ही मैंने स्पाई टिकना होटल बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत था। ये आपको आइडिया हो रहा होगा इस साइड की। बस इस रोड की एक थोड़ी सी खामी है कि अभी स्ट्रीट लाइट जो लगती हैं वो उधर प्रॉपर लगी नहीं हुई। सिर्फ सेंटर पार्क के मेन जो फ्रंट एरिया उन्होंने वहाँ तक कवर किया हुआ लाइट से, बाकी ऑलमोस्ट अंधेरा ही होता है। और एक और आपको मैं दिखाता हूँ जगह, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जनाब एक तो कुछ प्लाजा वगैरह भी बन रहे हैं, और कुछ स्कूल्स वगैरह भी हैं, प्लस यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है लाहौर स्काई के नाम से। बकौल इनके कि जी ये पंजाब की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम जो कान्हा है, जिसका आपने अक्सर मेरे व्लॉग में जिक्र सुना होगा, उस साइड पे हम लोग आ गए हैं। दो तरह के कान्हे मतलब कहते हैं, एक पुराना कान्हा और नया कान्हा। तो मुझे एग्जैक्ट इसकी कोई लॉजिक का नहीं पता, बट ये एरिया जो है अभी हम लोग कान्हा की तरफ जा रहे हैं। रोड देख रहे हैं, गाँव के रोड काफ़ी स्मूथ है, अच्छी बन गई हुई है रोड। आज से तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे प्रॉब्लम थी बहुत सारी, रोड काफ़ी डैमेज थी,
और ट्रैफिक का भी यहाँ पे काफ़ी बुरा हाल होता था, लेकिन तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं, रोड काफ़ी बेहतर इन्होंने कर दी हुई है। तो ये कारपेट रोड है, बिल्कुल स्मूथ। ये भी हमारा आ गया खाना का जो मेन मार्केट है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से, ये आपको नज़र आ रही होगी। आबादी देख के आपको खुद ही आइडिया हो रहा होगा कि जो लोग अंदरून शहर में बैठ के कहते हैं ना कि जी आप बड़ी दूर बैठे हुए हैं, वो जाड़ में बैठे हुए हैं, तो उन्हें देख के आइडिया होना चाहिए कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर खाना बनता है सेंटर पार्क के। 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़, मतलब वर्कशॉप क्या हो गया, स्कूल्स क्या हो गए, शोज़ वगैरह, शॉपिंग जैसे बाज़ार होता है, हर तरह की चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। देख रहे हैं जी, LDA सिटी का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये रोड जा रही है अब जो आपको नज़र आ रहा है ना एरिया, ये सीधा एक ये रास्ता भी बनता है LDA सिटी का। ये कान्हा का 5 नंबर स्टॉप है, उसके साथ ही एक नहर से छोटी सी निकलती है, वहाँ पे ये रोड जाती है। वो तो पीछे गुजर गई, लेकिन जो आपने वो देख लिया होगा। अब देख रहे हैं आप कि मार्केट है यहाँ पे माशाल्लाह से रौनक है। आपको ज़रा इस तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पे रेहड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इनको अलॉट किए ना रेहड़ियाँ, वहाँ पे इनका बड़ा वो बेहतरीन किस्म का सिस्टम बनाया हुआ। अब पंजाब गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, मैं बोलूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट जब से नवाज लीग की आई है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर हुई हैं। इससे पहले ये रोड काफ़ी डैमेज थी और ट्रैफिक का हाल बुरा था। दूसरा ये जो बाज़ार मैंने आपको साइड पे रेहड़ियों वाला दिखाया है, इसका मसला ये था कि रेहड़ियाँ तकरीबन रोड के ऊपर ही होती थी, बट उन्होंने जैसे मतलब एक डिसिप्लिन के साथ सबको रेहड़ियाँ वगैरह अलॉट की हैं, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लाहौरियों को तो पता ही है कि लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट किस तरह से तवज्जो देती है। असल में मैं दिखाना उनको चाह रहा हूँ जो पंजाब से बाहर है या पाकिस्तान से बाहर है। ये जी मेन कान्हा का जो है वो बाज़ार आ गया, आपको लाइटें वगैरह नज़र आ रही हैं। मेरे अगर कैमरे की राइट साइड पे बताऊँ तो पूरा बाज़ार है, और इस साइड पे आप देखें खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं बेहतरीन किस्म के। और ये रोड जाती है कान्हा काछा, ये भी बेसिकली LDA सिटी की तरफ से निकलती, जहाँ से ये ट्रक आ रहा था। ये देखें आप, सर्विस रोड जो है इन्होंने पहले इंतहाई बुरी बनी हुई थी, मतलब आप ये समझ लें कि आपको लगता था पहाड़ी इलाका है, लेकिन सर्विस रोड भी इन्होंने सारी बना दी है। कुछ एरियाज जो है वो टफ टाइल के साथ कवर किए हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो उन्होंने प्रॉपर कारपेट रोड बनाई है। ये भी आपको कान्हा नज़र आ रहा है। मैं आपको ज़रा बाहर से कैमरा, हाँ अब ये देखें आप, ये आपको आइडिया हो रहा होगा। ब्रांड की शॉप यहाँ पे भी मौजूद है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आज 27वां रोज़ा है, तो उसकी वजह से माशाल्लाह से रौनक भी है। ऑब्वियसली लोग अफ्तारी के बाद निकले हैं बाहर, तो बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए निकले होंगे। व्लॉग मेरा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, अगर मैं वो शॉर्ट बना के दिखाऊंगा तो वो किसी के पल्ले भी नहीं पड़ना, तो इसलिए मैं तसल्ली के साथ आपको सारा दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग भी अब टाइम गंजी मत्ता जा रहे हैं, और मेन कान्हा जो है वो क्रॉस हो गया है। असल में मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे एरियाज़ के बीच में नाम नहीं आते, तो आप ये ना समझाएगा कि जी मैं कोई टूरिस्ट गाइड हूँ, बट जो मुझे नाम आता होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। देख लें जी, और अब मतलब जैसे मैंने बात किया ना कि रौनक यहाँ पे 24/7 है, रात 2 बजे भी हैं, 3 बजे भी हैं, आपको यहाँ पे रौनक ही नज़र आएगी। अच्छा, ये चौक आ रहा है जी एक मेन,
ये मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि जरा क्लियर करके दिखाता हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये चौक जो है बेसिकली मेरे जो लेफ़्ट साइड पे रोड जा रही है, ये डायरेक्ट जो है ना वो LDA का मेन जो एंट्रेंस बनती है वो यहीं से बनती है, LDA सिटी की, सॉरी, कि आपको पूरा एरिया नज़र आ रहा है। ये सीधी रोड LDA सिटी जा रही है और इस टाइम हम लोग जी गज्जू माता के ऑलमोस्ट अंदर ही एंटर हो चुके हैं। सेंटर पार्क से जो रिंग रोड है, आगे रिंग रोड ही आ रही है, तकरीबन कोई 9 किलोमीटर बनती है ये। तो रिंग रोड, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको पता है रिंग रोड से आपको ये बेनिफिट है कि आप लाहौर में कहीं पे भी जाना चाहें तो रिंग रोड के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट रोड सीधी जो है वो मेट्रो स्टेशन जा रही है। गज्जू माता जो है वो अब रिंग रोड से बिल्कुल क्रॉस करके मेन जो है ना वो गज्जू माता जो मेट्रो स्टेशन है वो आ जाएगा। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिंग रोड का, ये रिंग रोड की एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं जी। हमने जी रिंग रोड को नीचे से क्रॉस कर लिया है और अभी हम गज्जू माता मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। इस चौक में जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के मॉल्स बने हुए हैं, ये आप सामने देख रहे होंगे। और ईद की वजह से ज़ाहिर है उन्होंने लाइटिंग वगैरह की भी है। ये जी आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये मेट्रो स्टेशन का एंड है गज्जू माता का। सो सेंटर पार्क से आप डायरेक्ट यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पहुँचें, इससे आगे तो आपको पता ही है कि जी आपका क्या रूट बनता है क्या नहीं बनता। ये देखिए आप मेट्रो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। मैं कैमरा असल में इसलिए बाहर नहीं निकाल रहा कि मुझे डर है कि कैमरा छीन के ना भाग जाए, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ के दिखा रहा हूँ आप। बट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अब आपको माहौल नज़र आ रहा होगा। कटिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको पूरी नहीं दिखा पा रहा। अगर मैं पूरी कंप्लीट लगाऊंगा तो वो वीडियो मेरी घंटे की बन जाएगी, वो फिर आप लोग खुद ही गिला करने के लिए मैं वीडियो बहुत लंबी लंबी लगाता हूँ। लेकिन आप खुद ही देखें कि मजबूरी अब क्या मैं करूँ, चीज़ें स्किप करूँगा तो वो फिर मेरी ईमानदारी नहीं होगी, फिर आपको वो पूरी चीज़ें दिखाने का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा जब चीज़ें बीच में तो स्किप हों। अच्छा मैं बता रहा था हम लोग लिबर्टी जा रहे हैं, तो लिबर्टी बिल्कुल सीधी जाके जो है ना आगे से एक टर्न आएगा, जब वहाँ पे पहुँचेंगे मैं आपको दिखा दूँगा। अभी ये पता नहीं कौन सा एरिया, हमारे निस्तर कॉलोनी भी इस साइड पे ही है और योनाबाद जिसे हम बोलते हैं वो भी इस साइड पे आ जाता है। इस रोड पे एंड तक तकरीबन सारी मेन मार्केट ही बनी हुई है, बहुत रश होता है इधर। ईद में आपको पता है कि आज 27 पर होता है तो बहुत सारे लोग अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर थोड़ी बहुत ट्रैफिक कम है। अदरवाइज रूटीन में आप जिस टाइम भी यहाँ पे आएंगे ट्रैफिक इंतहा की होती है। वैसे वीडियो देखते हुए जी बेटा, हाँ मैं सॉरी मेरा बच्चा मुझसे बात कर रहा था। ये जी एक बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, काफ़ी अर्से से ऐसे ही है, पता नहीं अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो मैं कह रहा था कि आप जिस सिटी से भी देख रहे हैं ना मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा कि आप इस टाइम कौन से एरिया में, कौन सी कंट्री में आप मौजूद हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि यार कहाँ कहाँ मेरी वीडियोस को देखा जाता है। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा जी सामने, चुंगजबर से दूर है जी करतबा चौक। इस रोड पे सिर्फ एक ये वाइट जो है ना वो सिग्नल आता है जिस पे हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, अदरवाइज ये बिल्कुल सीधी जाती है। ट्रैफिक का आपको भी आइडिया और होगा।
और ये देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा रही है, टैक्सी रिक्शा वगैरह स्कूल के जा रहे हैं, आप उस पर भी बैठ के जा सकते हैं। बीच की वजह से यहाँ पे मेन पे काफ़ी सारी गारमेंट की शॉप नज़र आ रही हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम सेंटर पार्क में जब शिफ्ट हुआ था, उस टाइम ये रास्ता मुझे बहुत लंबा लगता, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे आदत थी कि बेसिकली मैं फैसलाबाद से यहाँ पे आया था। तो वहाँ पे हमारे तकरीबन आप समझें कि 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर ही पूरा शहर ख़त्म हो जाता था, जो मेन सिटी थी। तो इसकी वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ था वहाँ पे कि चीज़ें दूर भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जब आया इधर आके जो है वो मुझे फील हुआ कि रास्ते कितने लंबे हैं या डिस्टेंस इसको बोलते हैं। लेकिन अब इतनी दफ़ा आना जाना हुआ कि अब वो फील ही नहीं होता। तो बताने का आपका मकसद ये है कि अगर आप मतलब इस सोसाइटी में जब मूव होंगे ना, सेंटर पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम यही लगेगा कि जी आप अगर दुनिया के दूसरे कोने में चलेंगे, बट जब आपकी रूटीन बनती है आने जाने की, तो चीज़ें वैसे नॉर्मल हो जाती हैं, फिर वो चीज़ें फील नहीं होती। और देखें इंसान को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उसकी रूटीन में चलती हैं, अगर आपको वो नज़दीक मिले तो मेरे ख्याल से दूर जाने की ज़रूरत कोई भी नहीं। दूसरा मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, फैमिली के साथ मैं शॉपिंग करने के लिए मेरे ख्याल से लिबर्टी में हम लोग लास्ट ईद पे गए थे। लास्ट ईद के बाद मैं अब जा रहा हूँ। ईद में 1-2 दफ़ा चक्कर लगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो बताने का मतलब ये है कि साल में अगर आपके 3-4 चक्कर लगते भी हों तो आपको ईद में फील नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको जो है वो सेंटर पार्क के अंदर ही मिल जाती हैं। खैर अब ये पता नहीं कौन सा एरिया बचे, ये बस आप देखते जाएँ। मेट्रो जो हमारी है वो साथ ही चल रही है। और ये शादी हालत ही सामने इधर आया हूँ मैं, एक फंक्शन मैंने अटेंड किया, बहुत खूबसूरत था। ये पाक अरब आ गया। पाक अरब का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये मेन पाक अरब सोसाइटी उसकी मेन एंट्रेंस है ये। रौनक आपको नज़र आ रही होगी। ये थी वैसे चुंगी अब सद्दू के करीब करीब हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे इस एरिया में ओवर हेड ब्रिज जो है वो काफ़ी सारे बने हैं, मतलब आपको यहाँ पे लगेगा आप यूरोप में फिर रहे हैं। ये एरिया आपको नजर आया, इसको इस एरिया को मेरे ख्याल से कैंची बोलते हैं। ये बाइक्स वगैरह के लिए बनाया हुआ इन्होंने। रश बढ़ना शुरू हो गया अभी फिर, क्योंकि अब तारीख के फ़ौरन बाद जो है ना कम लोग ही निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाना खुना खा के लोग निकलना शुरू हो रहे हैं। तो अब जो है ना वो ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने बताया ना कि इस एरिया में ओवर हेड ब्रिज बहुत है। ये सामने जो है ना वो बेसिकली जनरल हॉस्पिटल है, आपने उसका नाम तो सुना होगा। पुल की दूसरी तरफ बनता हूँ।
ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये सामने थी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। ये छोटी सी मोबाइल की जो है ना वो मार्केट आ गई। सॉरी, मोबाइल में समझ रहा था, ये फार्मेसी है सारी। बोर्ड सबके एरिया से लगे हुए हैं। वाह। ये एक और पोल आ गया जी हमारे पास। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि वो हाँ जी। ऊपर ऊपर क्या करना चाहते हैं? अभी आ रहा है, बिफोर आ रहा है। मेरा बेटा कह रहा है कि जी पुल के ऊपर कब जाएंगे हम लोग, तो कब। अच्छा, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक से जो है ना वो ओरिजिनलिटी जो है ना वो मर जाती है। तो शोर शराबा बर्दाश्त करें आप। आपको लगे कि आप वीडियो में नहीं है, बल्कि मेरे साथ ही कार में बैठ के जो है ना आप ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये हमारे सामने पुल आ रहा है, और पुल के साथ ही जो है वो लाहौर की फेमस बिल्डिंग आ रही, अरफा करीम टावर, वो आ गया। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा उसका। और जो पाकिस्तान से बाहर हैं या पंजाब में दूसरी सिटीज़ में हैं, अगर तो उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया तो ठीक है, नहीं तो ये आप मतलब बता देता हूँ, इस टाइम जो है जी वो लाहौर की सबसे ऊँची बिल्डिंग जो है ना वो यही बनती है। और अरफा करीम के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो बच्ची जो यंग एज में जिसकी डेथ हो गई थी, बेचारी मौत हो गई, उसके नाम से जो है ना ये बिल्डिंग बनाई गई है। ये आपको अब सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है अरफा करीम। ट्रैफिक दूर तक आपको नज़र आ रही होगी कितनी ज़्यादा। ये आप देख रहे हैं। मैं ना मज़े की बात है, डरते डरते कैमरा बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे को कोई खो के ना ले जाए, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी टाइम पहले किसी ने कमेंट किया था मुझे कि जी आप सेंटर पार्क को जो है ना वो मॉडल टाउन तक दिखाएं, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते उठाते मैंने कहा चले दिखाऊं। और अगर तो वो जिन्होंने कमेंट किया था मेरी वो वीडियो देख रहे हैं, तो जनाब हम लोग अब मॉडल टाउन पे तकरीबन पहुंच गए हैं। ये है जी हमारा सेंटर पार्क से मॉडल टाउन तक का रास्ता। हाँ, बहुत लिबर्टी में जा रहे हैं, तो 10 से ना कल। हाँ, ओके 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 ओके, थैंक यू। हाँ जी, सॉरी जी, आप बीच में मेरे दोस्त की कॉल आ गई थी। अभी इस टाइम हम लोग जो मॉडल टाउन के बिल्कुल सामने से गुजरे हैं। ये आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, क्योंकि असल में मॉडल टाउन की पहचान ही ग्रीनरी है। और इसके फ्रंट पे पार्क है, और काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है। डे टाइम अगर मतलब होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन आपको ये दरख्त वगैरह नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है ये। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने कमेंट किया था मॉडल टाउन का रास्ता देखने यहाँ से सेंटर पार्क से मॉडल टाउन तक का, उनको अब आइडिया हो गया होगा। ये देखे थी, अब आपको बोर्ड भी नज़र आ जाएगा जी मॉडल टाउन का। ये आप देख रहे हैं सामने लगा हुआ। अब इससे आगे हमारा जो है जी अब लिबर्टी वाला या कलमा चौक वाला या गुलबर्ग जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाता है।
सामने जो है ना गुलबर्ग का एक जो पुल आता है, अगर हम इधर से सीधा जाएं तो कैनाल रोड आ जाती है, लेकिन हमने जैसे मैंने आपको बताया कि गुलबर्ग के अंदर एंटर होना है और लिबर्टी चौक जाना है, थोड़ी लिबर्टी मार्केट जाना है, तो हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। ये देखें हम लोग लेफ़्ट हो रहे हैं इधर से, और ये पुल आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने बताया ना, ये सीधा कैनाल रोड जा रहा है। कैनाल रोड आगे से आपने अगर क्रॉस करनी है, आगे से इचरा वगैरह या जो भी जिस एरिया में भी जाना है वो आप वहाँ से जा सकेंगे। इधर से हमने जब लेफ़्ट लिया तो ये गुलबर्ग आ गया। अजानें हो रही हैं, मैं ज़रा चुप करता हूँ, आप चुप करके देखें। लाली मुझे लाली मुझे ये जनाब गुलबर्ग में हम लोग इस तरफ एंटर हो गए हैं। और यकीन माने कि गुलबर्ग में आपको आके यही लगेगा कि आप अमेरिका में हैं, तो इतना खूबसूरत बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है अभी, अब इधर से हमने यू टर्न लिया ताकि इधर से सीधा जो है वो हम लोग मेन गुलबर्ग में जाके लिबर्टी मार्केट की तरफ जो है वो टर्न लें। ये अंडर पास आ गया जी। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये मतलब देखी है चीज़ें रोड या गुलबर्ग की, वो ज़रा लाजमी कमेंट करके बताएं आपको ये लग कैसा रहा। एक अंडर पास ये निकलता जी इस साइड से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और एक ये सामने है बिल्कुल ये एक और है, ये देखो। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लाहौर क्यों कहते हैं, लाहौर लाहौर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा। अब बच्चे मुझे खुश होकर दिखा रहे हैं। असल में पता है कि मैंने बसंत वाले दिन भी जो है ना प्रोग्राम बनाया था, मैं यहाँ पे चक्कर लगाऊंगा, लेकिन बन नहीं सका मेरा प्रोग्राम, क्योंकि बसंत की तैयारी अभी यहाँ पे बड़ी कमाल की हुई थी और कुछ इधर लगाया हुआ था, लेकिन मेरी बैड लग के मैं यहाँ पे आ नहीं सका। ये हमारे सामने थी कलमा चौक आ गया, गुलबर्ग का कलमा चौक। ये वीडियो इधर से लंबी होगी क्योंकि इधर से मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहा। इसकी रीज़न ये कि यहाँ पे कोई कुछ स्किप करने वाला है ही नहीं। ये तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाली है, और इतनी कुछ ज़बरदस्त जगह यहाँ पे, अगर मैं 10 दिन भी आता रहूँ ना तो चीज़ें मैं सारी कवर नहीं कर सकता। ये देखें जी आप, ये चौक है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये सामने डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं, और ऑफिस वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए हैं। और फी सेंटर का नाम सुना होगा जी आपने, जहाँ से कंप्यूटर वगैरह आप पहले
मतलब उसके लिए वो पॉपुलर थी, लेकिन अब वहाँ पे सेल फोन वगैरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वो भी अगर हम सीधा आगे जाते तो वहाँ पे आ जाना था। अभी हमने यहाँ से यू टर्न लिया जी, और इस टाइम हम लिबर्टी की तरफ टर्न लेंगे यहाँ से। लाइटिंग देखेंगे आप। और अब मुझे बताएं कि जी पाकिस्तान के बारे में जितनी नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि जी पाकिस्तान बड़ा गंदा मुल्क है, पाकिस्तान ये है वो है, तो क्या आप इसको देख के कह सकते हैं कि जी ये पाकिस्तान जो है वो कोई नॉर्मल है? मेरे ख्याल से कि ये वो एरियाज़ हैं जिसका आप कंपैरिजन यूरोप के साथ करता, यूरोप की किसी कंट्री के साथ या यूरोप की कोई पॉपुलर सिटी के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो सामने जो मनाल आपको नज़र आ रहा है, अब हमने जी टर्न ले लिया जी लिबर्टी की तरफ। बट मेरा बेटा फुल एक्साइटेड है, बड़ा खुश होकर देख रहा है। ट्रैफिक देखा जी लिबर्टी की तरफ कितनी ज़्यादा है, और फुल ट्रैफिक फंसी हुई है जी इधर, रश बहुत ही ज़्यादा है। ये देख रहे होंगे आप। ट्रैफिक अभी भी बड़ी स्लो स्लो आगे जा रही है। ये देखें जी आप, आपको कुछ नजर आ रहा होगा, बाकी मैं आपको ये दिखाता हूँ, इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि रश कितना ज़्यादा है। 27वां रोज़ा है, जाहिर है कि पीछे तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बचते हैं। तो लोगों की कोशिश हमारी तरह यही है कि यार जो चीज़ें रह गई हैं या जिन्होंने शॉपिंग करनी है वो टाइमली यहाँ पे आ जाए। जनाब हम लोग फाइनली लिबर्टी के जो शॉपिंग मॉल है या लिबर्टी का जो शॉपिंग मार्केट है वहाँ पे पहुँच गए। जी अब हम लोग लिबर्टी पहुँच गए, और आप बताएं मुझे कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। बाकी अगली वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह साथ बनाता हूँ, अगर तो इन्होंने अलाउ कर दी तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि जी आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।